आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं, व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। सबके लब पे सुबह शाम तेरा नाम हो, तेरा नाम हो।
सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम। आइए सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी के लिए हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सब के लब पे तेरा नाम, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। सब के लब पे तेरा नाम, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सब के लब पे तेरा नाम, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी, भावना न हो कोई दुखी, न हो कोई दुखी। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, प्रभु इंतजाम हो, इंतजाम हो।
सब के लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हम गुनाहों के घने, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। सब के लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, तेरा नाम हो। हरि बोल। दीपावली महोत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। अनंत प्रेरणाएं, अनंत संदेश, अनंत शिक्षाएं और अनंत उपदेश अपने अंतर में समेटे हुए हमारे वैज्ञानिक ऋषियों के द्वारा हमारे सामने रखे इन पावन पर्वों में एक प्रमुख पर्व 5 दिवसीय दीपोत्सव प्रतिवर्ष हमारे बीच आता है। काश जो सीखने को मिल रहा है उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा।
मैंने हमेशा कहा है कि वर्ष में एक बार नहीं, जीवन का हर क्षण खुशियों से भरपूर हो सकता है। और इसका राज दिवाली शब्द में ही अंतर्निहित है। 3 अक्षर वाला ये दिवाली शब्द दी वा ली हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने और संतों महापुरुषों ने जो शिक्षाएं दी वह आपने ली। तो खुशियों का ये पावन पर्व वर्ष में एक बार नहीं, हमारे जीवन के हर क्षण को खुशियों से भरपूर कर देगा। संत महापुरुष सद्गुरुदेव वेद पुराण ग्रंथ जो संदेश देते हैं, यदि अपने जीवन के आचरण में उतार लिए जाएं तो सदियों से की जाने वाली वो शुभ कामना, मंगलमयी शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद होकर के फलीभूत हो जाएगी। सनातन काल से प्रार्थना चली आ रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। कई बार प्रश्न आ सकता है लोगों के मन में, सब सुखी क्यों नहीं हुए हैं? सर्वे संतु निरामया, सदियों से हो रही है प्रार्थना कि सब निरोगी हो जाएं, पर क्यों नहीं हो पाए? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे पर बुरे भी दिख रहे हैं, क्यों? मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं दुख दिखाई ना दे, पर दुख तो दिखाई दे रहा है, क्यों? कामना जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि किए बिना न रहा जाए तो मंगलमय शुभ कामना करो ना। तो उन्होंने शुभ कामना की हम सब के लिए। यह शुभ कामना है, आशीर्वाद नहीं है। हां, उनके संदेश को अपना ले तो यह शुभ कामना शुभ आशीर्वाद में परिवर्तित हो सकती है। हमारे इस पवित्र राष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में जब हम जाते हैं तो एक पंक्ति सुनने को मिलती है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। जब उस साधु संत महापुरुष हमारे घर में आते हैं, खाली वो नहीं आते, दिवाली और दशहरा की खुशियां आ जाती हैं हमारे घर में। वो जब आते हैं तो एक मार्गदर्शन देते हैं, उसको अपना ले तो, उसे जीवन का अभिन्न अंग बना ले तो, जीवन के आचरण और व्यवहार में उतार ले तो दावे से कहा जा सकता है हर और खुशियां ही खुशियां होंगी, उल्लास ही उल्लास होगा, उमंग ही उमंग होगी। हरि बोल। पांच दिवसीय इस महान पर्व की नींव नवरात्रि में रखी जाती है। नव द्वारों पर संयम करते हुए, नवदा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शुद्ध, सात्विक, संयमित, संतुलित जीवन और आहार अपनाते हुए
अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने का जो संदेश देती है नवरात्रियां, गंदे खान पान से, व्यर्थ के चिंतन से, गलत आचरण से, चरित्रहीनता के कारण हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते जा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि शक्ति की उपासना की पूर्णता इसी में है कि हम अपनी शक्तियों को नष्ट न होने दें, उन्हें संजो करके रखें और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें। इसी में पूर्णता है। और 5 दिवसीय इस दीपोत्सव का पहला दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती से प्रारंभ होता है। आप बर्तन खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। ये भी धन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन आरोग्य है, याद रखना। और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता है। अगर हम निरोगी न हुए, ये सब किस काम का है हमारे? ये खुशियों का 5 दिवसीय पर्व कैसे मना पाएंगे हम? अस्पतालों में पड़े होंगे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे होंगे। आप दीपावली पर सफाई करते हो, बड़ी अच्छी बात है। वर्षा ऋतु के बाद आने वाले पर्व में यह संदेश है, घर में सांप, कीड़े, मच्छर, मक्खियां, विभिन्न प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उनके प्रवेश की संभावना हो जाती है। आप साफ सफाई करेंगे तो बच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है दीपावली पर आप बाहर सफाई करते हैं, अगर अंदर की भी सफाई कर लें तो और आनंद आ जाएगा। आप प्रकाश करते हैं, बाहर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंतर के तमस को मिटा करके अगर अंतर को भी आलोकित करने की कोशिश करें तो बात कुछ और ही हो जाएगी। ठोकरें खाने से बच जाएंगे जो कदम कदम पर खा रहे हैं हम। और याद रखना, बाहर तो सूर्य प्रकाश कर सकते हैं, उनके आधार पर चंद्र इत्यादि प्रकाश कर सकते हैं, अग्नि प्रकाश कर सकती है, दीप प्रकाश कर सकता है, लेकिन अंतर में तो संतवाणी ही प्रकाश कर सकती है। दीप कुछ ऐसे जलाओ यारो, इन अंधेरों को मिटाओ यारो। मन की देहरी पर कोई आया है, इसके पनघट को सजाओ यारो। महल के पास झोंपड़ी भी है, भाग्य उसका भी जगाओ यारो। आदमी गुम हुआ है अंधेरे में और आदमियत भी गुम हुई है अंधेरे में, अरे उसको भी तो ढूंढ के लाओ यारो। आंसुओं के दिए जले हैं जहां, क्योंकि हर ओर खुशियां ही नहीं है, दर्द भी छुपा हुआ है बहुत जगह। सच्चे इंसान बनकर के उनके आंसुओं को पहुंचने का भी काम किया तो सोच लो कि आपने ऐसा दीप जलाया है जो हमेशा प्रकाश करेगा। आंसुओं के दिए जले हैं जहां, उनको भी पलकों में सजाओ यारो। सारी दुनिया में उजाला होगा, जरा मन की बाती तो जलाओ यारो। लेकिन शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है धनत्रयोदशी से। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दीपावली महोत्सव इसलिए मनाया जाता है
कि भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा के बाद अयोध्या में पधारे और अब तो सारा विश्व देख रहा है उस पावन अयोध्या धाम की अलौकिक छवि को और अलौकिक छटा को। सोचो आज ऐसा है तो उस समय कैसा रहा होगा। उनका प्रश्न होता है कि श्री राम के वापस अवध लौटने पर अगर ऐसा है तो फिर लक्ष्मी की पूजा आज क्यों करते हैं? भगवान धनवंतरी की पूजा कहां से आ गई? इकलौता यह पर्व है जो 2 युगों का साक्षी बनता है, सतयुग और त्रेता। विभिन्न पर्वों के पीछे आप आधार देखेंगे तो एक एक युग का प्रमाण मिलेगा आपको, लेकिन एकमात्र ये 5 दिवसीय दीपोत्सव ऐसा है 2 युगों के दर्शन होते हैं। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ है बहुत कुछ निकला है, और हमारे अंतर का भी अगर मंथन किया जाए तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा है। वहां विष भी निकला, अमृत भी निकला, 14 रत्न भी निकले, लक्ष्मी जी भी निकली, भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। मजा तब है एक भक्त की तरह हमारा यदि भगवान भी मंथन करे तो उनके अलावा उन्हें कुछ नजर ही ना आए। हरि बोल रहा है। लेकिन एक अलग विषय हो गया है, तो यहां भगवान धनवंतरी का नाम भी जुड़ता है और लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य है। और त्रेता युग तो जुड़ा ही है, श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या में आते, खुशियां मनती है, खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। पूरे विश्व में जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया, कीर्तिमान स्थापित किया, वो प्रश्नोत्तर का मेरा कार्यक्रम जब चलता था ईश्वर की कृपा से 1 घंटा रविवार को आता था। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और झोंपड़ियों तक में देखा जाता था। उस समय किसी ने कहा कि हम अपने बच्चों के पास अमेरिका गए हुए थे, बड़ी महंगी महंगी मिठाइयां लेकर के आए महाराज जी, और जब हमने कहा कि खेल खिलौने कहां हैं तो बोले वो क्यों जरूरी है। हम उत्तर नहीं दे पाए। खिले और खिलौने क्या आवश्यकता है इसमें रखने की? जब हमने कहा कि इसके बिना पूजा अधूरी है। यह प्रतीकात्मक है, यह खिले बता रहा है खुशियों का पर्व है, मुरझा के और खिले खिले। और फिर भी मूर्खतावश न खिले तो फिर खिलौने रखे हुए हैं। अरे खिलौना क्यों मुरझा रहे हो, क्यों मुरझा रहे हो, खिलो ना। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। लेकिन पहला दिन अगर ठीक निकला तो आगे खुशियां मना पाएंगे ना। आरोग्य सबसे बड़ी संपदा है, हेल्थ इज वेल्थ। विचारकों ने कहा था इफ द वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस। तुम जिसकी बात करते हो ना, ये धन गया तो कुछ नहीं गया, तो फिर आ जाएगा। इफ द हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। यू हैव लॉस्ट समथिंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ। जागरूक होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा धन है ये धन चला गया तो दूसरा धन भी बचेगा नहीं, सब चला जाएगा। सारी जिंदगी जो कमाया अस्पतालों में खर्च करेंगे, और आगे जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रह गए, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। इसलिए 5 दिवसीय पर्व का शुभारंभ आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की जयंती से प्रारंभ होता है।
और याद रखना, अगला आता है रूप चतुर्दशी। अगर हमारा आरोग्य है तो रूप निखर करके आएगा, और आरोग्य ठीक ना हुआ तो अच्छे अच्छे रूपवान भी मुरझा जाएंगे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। मत लगाना तुम जो भी सौंदर्य प्रसाधन लगाते हो, जो आजकल तो केमिकल से मिले हुए इतना और उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले तो अपना दिव्यताओं का सौंदर्य निखारने की कोशिश करो, सद्गुणों का सौंदर्य निखारने की कोशिश करो, प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने की कोशिश करो, जो हमेशा रहेगा। याद रखना, अन्य अन्य चीजों के अलावा उसमें स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, रूप निखर के आता है। फिर दीपावली आता है, जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने जो शिक्षा दी वह हमने ली। खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे जीवन में। प्रतीकात्मक रूप से नया अन्न आता है, और गोवर्धन की पूजा करके देवता तो क्या, देवराज इंद्र भी प्रकोप कर ले, पर जिसका रक्षक वो हो उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। उसने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धार करके ये हमें संदेश दिया है कि मैं हूं ना, डरते क्यों? नो फियर व्हेन आई एम हियर। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, पक्का विश्वास तो रखो। उस दिव्य घटना को याद करके वो खाली ब्रज की रक्षा नहीं, किसकी रक्षा नहीं कर सकता है। वो खाली द्रौपदी की रक्षा नहीं, खाली गज की रक्षा नहीं, वो किसका नहीं है, वो मेरा भी है, आपका भी है। लेकिन आप उसे अपना समझ करके दिल से पुकारो तो सही, उसके कहे अनुसार चलो तो सही। जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारने की कोशिश करो, जानबूझ करके जड़ काटने की कोशिश तो मत करो, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? हरि बोलना, जोर से बोल। और फिर यम द्वितीया आती है। भैया दूज भी जिसे कहते हैं हम, भाई बहन के पावन पर्व को, इन संबंधों की मधुरता को उजागर करने वाला ये पर्व। बहुत कुछ है इसके बारे में, पंच दिवसीय इस पावन पर्व के बारे में, लेकिन समय उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। मैं तो इस दीपोत्सव के बारे में इतना कहूंगा कि दिया सलाई की वो बत्ती मत, वो सलाई मत बनना। जो बुझने से पहले एक दिया भी ना जला सके, ऐसा जीवन बनाना। बुझने से पहले कम से कम एक दीप तो जला जाए, और इस दीप में वो शक्ति और सामर्थ्य भर दें कि दीप से दीप, दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो, आलोक ही आलोक हो। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है, और तुम कर सकते हो ऐसा। खाली यही राग मत अलापते रहो, अंधेरा है, अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी विशेषता किसमें है? महाराज जी दुनिया बड़ी खराब हो गई है, महाराज जी दुनिया बड़ी खराब हो गई है। तू कहां रहता है दुनिया में? तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है। कोई अपने आप को खराब समझ ही नहीं रहा है। जब कोई अपने आप को खराब नहीं समझता तो दुनिया खराब कहां से हो गई? पर व्यर्थ बहस में नहीं पड़ूंगा। मैं कहता हूं चलो दुनिया खराब है, कीचड़ है, दलदल है, पर तेरी विशेषता किसमें है? इस कीचड़ और दलदल में भी
तू लिप्त तो नहीं हो रहा है, या कमल की भांति अपने आप को ऊंचा उठा के रखता है? तेरी विशेषता इसमें है। तू कमल की भांति अपने आप को तो ऊंचा उठा। चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, राग मत अलाप। तेरी विशेषता इसमें है कि एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। हरि बोल, जोर से बोल रहा। कितना अलौकिक पर्व है ये, कितना पावन पर्व है ये, कितना अद्भुत पर्व है ये, कितना अकल्पनीय पर्व है ये दिया जिसने दिया है, हरि बोलना, क्या लिया है? थोड़ा सा रुई और थोड़ा सा तेल, बदले में तिल तिल करके जलता है, तिल तिल करके जलता है, अपने घर को अंधेरे में रखता है, लोगों का मजाक सहन करता है। देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा, और फिर दुनिया को प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है, लोगों को ठोकरों से बचाने की कोशिश करता है। कष्ट पाकर के भी अगर दूसरे को सुख पहुंचा पाओ तो अपने परम सौभाग्य मानना। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट में डालने की कोशिश मत करना, वरना इंसान भी नहीं रहोगे तुम। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मानव कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। आज क्या कर रहे हैं लोग? लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खान पान में मिलावट हो रही है, गंदा खान पान हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं लोग, जिंदगी से खेल रहे हैं लोग। कैसे सुख की कामना करोगे भाई? अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, फिर मजबूर होकर के कहना पड़ेगा जमाने ने तुझको सताया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता, न होते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। खुशियां बांटने से कई गुना हो जाती हैं, याद रखना। और खुशियों के अधिकारी बनोगे। कष्ट पाकर के भी किसी को सुख पहुंचा सको, तुम्हारे सौभाग्य हैं। अपने सुख के लिए किसी को कष्ट में डालने की कभी कोशिश मत करना। हरि बोल रहा है। हीन भावना कभी मत लाना, यह दीपावली पर्व बता रहा है। ज्यादातर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स में जीने की कोशिश कर रहे हैं, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। किसी के मन में हीन भावना है, किसी के अंदर अहंकार, ईगो भरी हुई है, बहुत सुपीरियर समझता है अपने आप को। प्रगति के मार्ग में दोनों अवरोधक है, याद रखना। इससे अच्छा संदेश क्या है? अमावस्या की काली अंधियारी रात में आता है ये पर्व। काली अंधियारी रात में आने वाले इस पर्व को भी तुम आलोकित कर सकते हो, हर तरफ प्रकाश फैला सकते हो। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर, ये राग मत अलापो। कर सकते हो। किसकी संतान हो तुम? परमात्मा की संतान हो। आज के तथाकथित वैज्ञानिक कहते होंगे हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके रहे होंगे। हमारे पूर्वज तो राम हैं, हमारे पूर्वज कृष्ण है, हमारे पूर्वज शंकर हैं, दुर्गा माता है। हम उन ऋषियों की औलादे हैं, उन महापुरुषों की औलादे हैं, परमात्मा की औलादे हैं। फिर हीन भावना क्यों?
हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की कोशिश करो। हमारे ऋषियों ने हमें 3 काम करने को कहा था। असतो मा सदगमय। ये संसार असत्य है, मिथ्या है। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये है कुछ नहीं। माया का तात्पर्य मां माने नहीं है, फिर भी भासित सा हो रहा है किसी की सत्ता की वजह। यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर ब्रह्म। उसकी सत्ता की वजह से ये असत्य भी सत्य लग रहा है और तू भ्रमित हो रहा है। हरि बोल रहा है। क्या करे फिर? बोले तेरी विशेषता मानव शरीर पाकर के यही हो सकती है। इस सत्य असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करो। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। चारों ओर अंधेरा है, अंधेरा है। नहीं, इस अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करो। हरि बोल। अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये काम करना है हमें। मृत्योर्मा अमृतम गमय। यहां पर लोग मरते क्यों हैं, मरते क्यों हैं, मरते क्यों हैं? अरे मृत्यु लोक में नहीं मरेंगे तो क्या स्वर्ग लोक में मरेंगे? जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, जुड़ गई है, जन्म के साथ ही जुड़ गई। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। हां, लापरवाहियों से मत खोना इसे, मूर्खताओं से मत खोना इसे। इस अनमोल जीवन को मत खो देना कभी, गलतियों से मत खो देना इसे। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए, इसे ऐसे बर्बाद मत कर देना है। हरि बोलना। जन्म हुआ तो मृत्यु तो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर। लेकिन मजा तब है, तेरी विशेषता इसमें है, इस मृत्यु लोक में शरीर की मृत्यु बेशक हो जाए पर तू अमरता की मृत्यु और मां अमृतम गमय। अमृत पुत्र अमर होकर के दिखा। और हो सकता है तू, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया, बलिदान किया, उन वीर अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन महापुरुषों को क्या हम कभी कह सकते हैं मर गए? अमर शहीद कहलाते हैं। हरि बोल रहा है। क्या उन संतों महापुरुषों के लिए कह सकते हैं हम मर गए? हो ही नहीं सकता। शरीर आया, एक दिन जाएगा, लेकिन वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। पवित्र गुरुवाणी में भी कहा, पापी मरे संत सब जीवें, राम रसायन रसना पीवें। जो राम नाम का अमृत अपनी जिह्वा से पीते हैं, कैसे मर सकते हैं? वो तो अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। किसी शायर ने भी कहा था, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है। तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। और शहीद कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, याद रखना। कबीर तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता है कि पापी राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, सतपुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। अरे बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है, और जोर से बोलो रहा है। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। यही जीवन की विशेषता है। निराशा और हताशा को दूर करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कितना भी छोटा अपने आप को समझते हो, तुम भी कुछ कर सकते हो।
याद करो, मैंने कहा था सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उदय नहीं होता, अस्त नहीं, लेकिन हमारे सामने आ गया, हम सूर्योदय कहते हैं। हमारे आगे नहीं दिख रहा, हम सूर्यास्त कह देते हैं। सनराइज, सनसेट, हरि बोल रहा है। आपकी निगाह में जब पहली बार सूर्य अस्ताचल की ओर चला, उसने कहा कि हमें दुनिया के लिए बनाया गया है। मैं जब चला जाऊंगा यहां से, इनके सामने नहीं रहूंगा, अंधकार छा जाएगा, ये ठोकरें खाएंगे। ये कौन बचाएगा इन्हें ठोकरों से? अंधकार से कौन उबारेगा इन्हें? कौन प्रकाश देगा इन्हें? सारे देवी देवताओं को बुलाया और बुला करके ये बात, अपने मन का भाव रखा, जब तक मैं लौट करके ना हूं इनके सामने, तब तक कौन इन्हें प्रकाश देगा? कौन अंधकार से उबारेगा? कौन ठोकरों से बचाएगा? कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में भगवान सूर्य चंद्रदेव से कहते हैं कि तुम भी तो मेरे समकक्ष हो, प्रतिज्ञा करो, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम मैं कहां कर सकता हूं, घटता हूं, बढ़ता हूं, और कभी कभी तो बिल्कुल अमावस के आसपास अंधेरा हो जाता है। इनको हमेशा कैसे मैं अंधकार से उबार पाऊंगा? असमर्थता व्यक्त करते हैं। लगता है कुछ ऐसा कहा होगा सूर्य भगवान ने, जैसे कि जनक के दरबार में भरे दरबार में राजा जनक ने खड़े होकर के कहा था, लगता है क्षत्रियों से विहीन हो गई है पृथ्वी, वीरों से विहीन हो गई है पृथ्वी। वहां लक्ष्मण खड़े हुए थे कि क्या बोल रहे हो तुम, और यहां एक नन्ना सा दिया टिमटिमाता मध्यम 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 ऊपर उठता है, कहता है सूर्यदेव, माना कि आपके बराबर प्रकाश मेरे अंदर नहीं है, आपके बराबर सामर्थ्य नहीं है, आपके बराबर शक्ति मेरे अंदर नहीं है, लेकिन प्रकृति के नियमों की पालना करते हुए बढ़िए आगे। आप जब तक लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तिल तिल करके जलता रहूंगा, अपने घर को अंधेरे में रख लूंगा, लेकिन इन्हें प्रकाश दूंगा, ठोकरों से बचाऊंगा, अंधकार से उबारूंगा इन्हें। नन्ना सा दिया, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं, मेरे सदगुरु ने जो दिया, ये बाहर का ही नहीं, मेरे अंदर का दिया जला दिया है, ठोकरों से बचा दिया है। पता नहीं क्या हाल होता मेरा, कहां जी रहा होता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहने से बचा दिया है, मेरे को उबार लिया है मुझे। उन्होंने जो ज्ञान का अमृत दिया, प्रेम का अमृत दिया, मैंने पिया तो मुझे अपना पिया मिल गया है। हरि बोल रहा है। बहुत महान पर्व है ये, दिव्य पर्व है ये, अलौकिक पर्व है ये। फिर कह रहा हूं, अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश, उपदेश अपने अंदर समाहित किए हुए ये पर्व है। उन्हें अपने से दूर मत कर देना, जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। ये खुशियों का, आनंद का, उमंग का, उल्लास का पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। यही तो चाहते हैं हम। हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंद हो, मेल जोल हो, सलूक हो, एकता हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो। सबके लिए यही तो मंगल कामना करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा
हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक बार फिर सभी के लिए मंगलमय शुभ कामना करते हुए इस पावन वर्ष की बधाई देते हुए हृदय से हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए हरि बोल आवाहन करता हूं कि सब मार्गदर्शन को अपनाएं और सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन जिए। कहीं कमी है तो आइए परम पूज्य सदगुरु से प्रार्थना करें, विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। अज्ञान के अंधेरों से अंधेरे में जीते हुए ठोकरें खा रहे हैं हम। ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप कृपा करके हमें उबार लो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सभी लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है
अज्ञान अपना या तो बस अभिमान है, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों। धर्म की मर्यादा न भूले। हरि बोल, हरि बोल। याद रखना, जीवन वृक्ष की जड़ है धर्म। कितना भी समृद्ध वृक्ष हो, जड़ अगर खराब हो जाए तो पेड़ सूख जाएगा, धराशायी हो जाएगा। जड़ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि पूर्णेन्दुमानंददम। इस जीवन वृक्ष की जड़ है धर्म। धर्म यदि रहा तो बाकी सब तो अपने आप होता रहेगा। तुलसी ने कितने प्यारे शब्द लिखे थे। जिमी सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुबाए। जो धर्म को छोड़ता नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, संभाल के रखता है, कदम कदम पर रक्षा होती है उसकी। जैसे नदियां अपने आप बिना बुलाए दौड़ दौड़ के सागर की तरफ जा रही हैं, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए सुख और संपत्ति अपने आप दौड़ दौड़ के आएगी। याद रखें, धर्म की मर्यादा ना भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूल। डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी सीमाओं का, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने की कोशिश मत करना। याद रखना, अपनी सीमा रेखा का, मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया तो रावण जैसे असुर तैयार खड़े हैं। संकट में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। ना अन्याय, ना अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे।
कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अज्ञान के अंधेरों से। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो। असतो मा सदगमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, साथ ही साथ प्रार्थना करो, हे सदगुरुदेव भगवान कृपा करो, आपके दिए मार्गदर्शन को अपना करके अज्ञान के अंधेरों से बचते हुए ज्ञान के उजालों की ओर बढ़ते हुए हम ठोकरों से बच जाएंगे। फिर एक बार आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को इस पावन दीपावली महोत्सव की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तूने थाम लिया, इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरि बोल, हरि बोल।
पर मंडराए, जब जब दुख के बादल आकर भक्तों पर मंडराए, वही मेरा राम मैया आकर उन्हें बचाए, वही मेरा राम मैया आकर उन्हें बचाए, आकर वही वसुंधरा पर आए, भक्तों की खातिर रूप मनुज धर वसुंधरा पर आए, हरि चैतन्य की हरि चैतन्य भी तुमको है, हरि हरि चैतन्य भी तुमको है, हरि कितना बेड़ा पार, हरि बिन मेरो कौन
हरि बोल।